हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2025 के बारे में। ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो इन्फोसिस अपनी वैकेंसी लेके आने वाली है 20,000 से लेके 25,000 के बीच में इसकी वैकेंसी होने वाली है। हाँ, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो ओवरऑल 60% रिक्वायर्ड है। यानी कि 60% क्लास 10th में भी होना चाहिए आपका, 60% क्लास 12th में भी होना चाहिए आपका, और ग्रेजुएशन में भी आपका 60% होना चाहिए। 2025 बैच जो है इसके लिए एलिजिबल होगा। और जो जो स्ट्रीम्स इसमें एलिजिबल होंगी वो है बीई, बीटेक। बीटेक में सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इसमें एलिजिबल है एमसीए, एमएससी, बीएससी और बीसीए के लिए। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी। अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए आपके पास, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे लगभग 2 से 4, और ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी लगेगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट। इनमें से जो कोई भी हो, एक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के लिए। आपका जो भी परसेंटेज और सीजीपीए कैलकुलेट होगा वो ओवरऑल सिंपल एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके हिसाब से आपका 60% क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 2 साल का गैप होना चाहिए आपके 12th में और ग्रेजुएशन करने के बीच में। वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे जो पिछले 9 महीने में इन्फोसिस में इंटरव्यू दे चुके हैं। जो भी स्टूडेंट होंगे उनको फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग वाले कोई भी स्टूडेंट इसको नहीं भर सकते हैं। और जो इनका कोर्स होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सेंट्रल से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। अगर कैंडिडेट ने क्लास 12 और डिप्लोमा किया हुआ है तो जिसका भी स्कोर हायर होगा, यानी कि अधिक मार्क्स होगा, उसको ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जॉब रोल और सैलरी पैकेज के बारे में। जो सबसे लोवेस्ट पैकेज होने वाला है 3.6 एलपीए का, वो होने वाला है सिस्टम इंजीनियर के लिए। उससे ऊपर होने वाला है जो रोल डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए, जिसका पैकेज होगा 6.25 एलपीए। और तीसरा जो रोल है वो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए, और इसका जो पैकेज होने वाला है 9.5 एलपीए का होने वाला है। अब देखते हैं इसके हायरिंग वर्कफ्लो क्या होगा। यानी कि पहले आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट आप जहां से चाहें वहां से दे सकते हैं। दूसरा टेस्ट आपका होने वाला है टेक्निकल राउंड, और तीसरा आपका होने वाला है एचआर राउंड। तो सिर्फ 3 ही राउंड होने वाले हैं इसमें। आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो पहला राउंड होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट, उसके लिए 7 सेक्शन आने वाले हैं। पहला सेक्शन जो होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी का होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे और 15 मार्क्स होंगे। दूसरा सेक्शन होगा आपका टेक्निकल एबिलिटी का टेस्ट, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। तीसरा सेक्शन होगा आपका वर्बल एबिलिटी का टेस्ट, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। चौथा जो सेक्शन होने वाला है आपका वो है सूडो कोड का। इसमें आपको सूडो कोड दिए जाएंगे जो कि 5 होंगे, और इनके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 10 होंगे, यानी कि एक सूडो कोड जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। पांचवा सेक्शन जो आता है उसमें न्यूमेरिकल पजल्स दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 नंबर के। जो छठा सेक्शन आपको निकल के आता है वो इंग्लिश ग्रामर का, 5 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी 10 नंबर के रहेंगे। जो लास्ट सेक्शन निकल के आता है आपका इंग्लिश राइटिंग टेस्ट का होगा, 1 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसके लिए कोई मैक्सिमम मार्क्स नहीं दिए गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड जब भी होगा आपका टेक्निकल प्लस एचआर होगा। ये दोनों राउंड एक साथ होने वाले हैं और ये मैंडेटरी राउंड है। और ये दोनों के दोनों राउंड जो होने वाले हैं एक ही दिन आपको एक ही टाइम पे हो जाएंगे। और जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी इस टेक्निकल और एचआर राउंड के लिए, वो 15 से 30 मिनट होने वाली है। ये वैरी करता है कि कौन से टेक्नोलॉजी पे ये इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसके बेसिस पे 15 मिनट, 20 मिनट या फिर कभी कभी 45 मिनट तक भी इंटरव्यू चल सकता है। उसके बाद जो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं वो मोस्टली ऊप्स पे बेस्ड, डीबीएमएस या फिर जो प्रिफर्ड लैंग्वेज होगी लाइक जावा और सी प्लस प्लस उस पे बेस्ड होंगे। एसक्यूएल होगा, इसमें डीएसए होगा आपका। और आपके जो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट मेंशन होंगे उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर उनके ऊपर जो भी आपकी इंडेक्स नॉलेज होगी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद से कोई भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी होगी लाइक ब्लॉकचेन हो गया या मशीन लर्निंग हो गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो भी आपकी स्ट्रीम होगी उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड। टेक्निकल के बाद अब एचआर राउंड होगा। उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा आपका, बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और गुड रिसर्च अबाउट द कंपनी, यानी कि कंपनी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप इन्फोसिस के बारे में क्या जानते हैं। तो ये सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न होने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे टेक्निकल इंटरव्यू में या ऑनलाइन टेस्ट में, तो मुझे आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, ताकि मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जिससे कि आप और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज हिट अ लाइक बटन
and also subscribe and share to your friends.